नमस्कार व्यूअर्स, आपका एक बार फिर स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। मेरे साथ डॉक्टर श्रीराम आचार्य हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, मृत्यु के विषय में हमने जानकारी की थी। मृत्यु के बाद प्रार्थना सभा रखी जाती है कुछ दिन बाद। इस प्रार्थना सभा को रखने का क्या वजह होती है, क्यों रखी जाती है प्रार्थना सभा? देखिए, जैसा कि हम इस संसार में रहते हैं और घर परिवार में, समाज में इस प्रकार की घटना हो ही जाती है कि किसी न किसी के जो है शरीर की अवधि पूरी हो जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है और उसके बाद कोई एक दिन निश्चित किया जाता है जिस दिन प्रार्थना सभा रखी जाती है। अभी इस परिप्रेक्ष्य में आजकल जो चल रहा है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। उन सभाओं में उस व्यक्ति को याद किया जाता है, उसके कृतित्व को, अर्थात जीवन भर उन्होंने जो अच्छे कर्म किए हैं उन्हें याद किया जाता है और उनकी प्रशंसा की जाती है। यह उस व्यक्ति के किए गए कर्मों के प्रति हमारी संवेदना है, श्रद्धांजलि है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वास्तव में ये प्रार्थना सभा की क्यों जाती है या क्यों की जानी चाहिए, क्या इसका विधान है, इस चीज को हम भूलते जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो उत्तर कर्म है, अर्थात जीवन के बाद किए जाने वाले कर्म हैं, उनमें तीसरे दिन, मृत्यु के तीसरे दिन से ये सभा प्रारंभ होती है, या ये कहें कि ये सभा की जाती है। तो तृतीय दिवस से गरुड़ पुराण का पठन उस परिवार में आरंभ होता है, ऐसा विधान है। और 10वें दिन तक मूल रूप से चलता है। 11वें 12वें दिन भी कुछ अंश उस गरुड़ पुराण के पाठ का चलता है और गरुड़ पुराण के उस पाठ को, प्रवचनों को परिवार के और जो भी अन्य आगंतुक लोग हैं वे सुनते हैं। प्रार्थना सभा का उद्देश्य जहां भगवत स्मरण है, तीसरे दिन से 12 दिनों तक जो की जाती है उसका उद्देश्य भगवत स्मरण है, अर्थात भगवान के नाम का स्मरण। भगवान का नाम का स्मरण हमें आजीवन क्यों करना चाहिए, उसका महत्व उसमें बताया जाता है। जीव किस प्रकार से उत्पन्न होता है, क्यों आता है, क्यों नष्ट होता है, ये बताया जाता है। और किस प्रकार से संसार में क्या सत्य है और क्या असत्य है, ये उसमें बताया जाता है। परलोक और पुनर्जन्म इत्यादि की बातें की जाती है। मूल रूप से भगवान के स्मरण के लिए प्रेरित किया जाता है कि हमें भगवान का स्मरण इस जीवन में क्यों करना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य जो है वो भगवान का स्मरण है और परलोक इत्यादि की कथाओं और अन्य कथाओं के माध्यम से भगवान के स्मरण के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है, ताकि जो आज जीवित व्यक्ति हैं वे अपने जीवन की वास्तविकता को समझें, उद्देश्य को समझें और अपने कल्याण के लिए भगवान की शरण में जाएं, उनका नाम स्मरण करें, उनकी आराधना करें और जीवन में, इस संसार में जो भी दुष्कर्म है उनसे पीछा छुड़ाए। ना चाहते हुए भी मनुष्य ऐसे कर्मों में उलझ जाता है जो कि उसकी अधोगति के कारण हो जाते हैं, उसकी दुर्गति के कारण हो जाते हैं। तो उस अधोगति से बचने के लिए वैसे तो बार बार प्रवचन होते ही रहते हैं, कथाएं इत्यादि, लेकिन किसी की मृत्यु के बाद होने वाली उस प्रार्थना सभा का और गरुड़ पुराण के पाठ का ये महत्व है और उपयोगिता है, आवश्यकता है, ताकि बाकी लोग जो परिवार के हैं या अन्य आगंतुक हैं वे अपने जीवन की वास्तविकता को समझें, संसार की वास्तविकता को समझें, अपने उद्देश्य को समझें और आत्म कल्याण के लिए भगवत शरणागति में जाएं। तो डॉक्टर साहब, मतलब जो उस दौरान लोग आते हैं, उस गरुड़ पाठ को पाठ सुनते हैं और आखिर में भी जो सभा होती है उस सब में जो कुल बेसिकली जो उसका वो है वो ये है कि बाकी जो लोग हैं वो जागृत हों,
वो समझें ईश्वर के साथ जुड़ने के अपने महत्व को, यही सब बिल्कुल यही इसका उद्देश्य है। एक तो जो परिवार जन हैं जो दुखी हो रहे हैं, उनका उस दुख- गए हुए जीव के लिए दुखी हो रहे हैं, उनके दुख की निवृत्ति हो। दुख की निवृत्ति का कारण भी ज्ञान बताया गया है, अर्थात उन्हें शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा ये समझाया जाए कि ये इन्हें जाना ही बताया था नहीं था। और एक दिन हम सभी को इसी प्रकार से जाना है। तो उनके दुख की निवृत्ति के लिए और अपने कल्याण के लिए वे प्रयास करें, ऐसा उद्देश्य रख करके प्रार्थना सभा इत्यादि की जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सो व्यूअर्स, मेरे ख्याल से ये जो जानकारी है, हम सब कई बार जाते हैं प्रार्थना सभाओं में, लेकिन जब आप किसी विषय को जानते हैं कि आप क्यों जाते हैं, अगर आप ये समझ जाएं तो फिर उसका आपको पूरा लाभ मिल सकेगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रार्थना सभा के पीछे वजह क्या है, क्यों की जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगली बार अगर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जब किसी प्रार्थना सभा में जाएं, तो उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा और सजग और जागरूक होकर जाएंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका से।